हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स जहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे उन प्लैनेट्स की दुनिया में जहां पर विज्ञान को भी ये प्लैनेट्स चुनौती देते रहते हैं। नंबर 1, ग्लीस 504b। ये प्लैनेट हूबहू हमारे जुपिटर जैसा मिलता जुलता है और ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 57 लाइट ईयर दूर है। और हमारे एस्ट्रोनॉमर इस ग्रह को पिंक जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्सोप्लैनेट की भी कोई भी सरफेस नहीं है, ये भी एक गैस जाइंट प्लैनेट है। यहाँ के जो बादल और गैसें हैं वो पिंक कलर के उमड़ते हैं और ये ग्रह भी आकार में जुपिटर जितना ही बड़ा है। और इसकी उम्र की बात की जाए तो ये सिर्फ 160 मिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि वही हमारा जुपिटर 4.5 बिलियन साल पुराना है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह अपनी शुरुआती लाइफ पर है। इसीलिए अनुमान ये लगाया गया है कि इसका कलर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और आने वाले टाइम में यह बिल्कुल जुपिटर जैसा दिखने वाला है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह भविष्य का जुपिटर है। नंबर 2, इस प्लैनेट का नाम है J1407v और ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 433 लाइट ईयर दूर है। इस प्लैनेट की रिंग्स इतनी खूबसूरत हैं कि सैटर्न भी शर्मा जाए। इस ग्रह को भी हमारे सैटर्न की तरह रिंग्स बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों प्लैनेट में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम सिर्फ ग्रह की बात करें तो ग्रह सिर्फ और सिर्फ 1 लाख किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जो इस प्लैनेट को सैटर्न से सिर्फ 2 गुना ही बड़ा बनाता है। लेकिन इस ग्रह की रिंग्स सैटर्न की रिंग से 240 गुना बड़ी हैं। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो इस प्लैनेट की रिंग 90 मिलियन किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। ये सोचने में ही बहुत ही ज्यादा पेचीदा लगता है। आखिर कितनी ग्रेविटी होगी उस ग्रह के अंदर जो इतनी विशाल रिंग्स को अपने से बांधे हुए रखा है। ये जरा सोचने वाली बात है। और इसकी रिंग्स में बहुत ही ज्यादा आइसी ऑब्जेक्ट, कॉमेट्स और मेटेओराइड की भरमार है। और इन रिंग्स में हमारे पृथ्वी जैसे भी ग्रह हो सकते हैं। और इसकी रिंग्स करीबन 25 से 28 पार्ट में बटी हुई हैं। और ये ग्रह भी कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, करीबन 16 मिलियन वर्ष पुराना है। इतने कम समय में इतनी विशाल रिंग्स को इसने कैसे बनाई होंगी और उन्हें कैसे बांधे रखता है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। क्योंकि हमारे जो सैटर्न है उसकी जो रिंग्स हैं वो हमारे ग्रह की ग्रेविटी की वजह से उससे बंधे हुए हैं, लेकिन इस ग्रह की रिंग्स इतनी ज्यादा विशाल हैं, इतनी ज्यादा बड़ी हैं। आखिर कौन सी ग्रेविटेशनल पावर को यूज करता है जिससे इतनी विशाल रिंग्स उससे बंधी हुई हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 3, हबल टेलीस्कोप ने हमें दिखाया कि हमारे गैलेक्सी के अंतिम छोर पर एक ऐसा ग्रह भी है जिसकी उम्र लगभग 13 बिलियन वर्ष है। मतलब यह ब्रह्मांड की उम्र से थोड़ा ही छोटा है। इस ग्रह का जन्म हमारे ब्रह्मांड के जन्म से कुछ समय बाद हो गया था। यह हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से खोजा हुआ सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा ग्रह है और इस ग्रह का नाम है ESR V162026v और ये ग्रह हमारी धरती से लगभग 12,450 लाइट ईयर दूर है। नंबर 4, केपलर 1v हमारी पृथ्वी से लगभग 750 लाइट ईयर दूर ड्रेगा कॉन्स्टेलेशन में लगभग हमारे जुपिटर ग्रह के समान रूप वाला यह ग्रह मौजूद है। और ये एक गैस जाइंट प्लैनेट है और इसकी खास बात यह है, अगर आधुनिक उपकरणों का उपयोग न किया जाए तो यह ग्रह हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यह ग्रह हमेशा अंधेरों में घिरा रहता है। आमतौर किसी तारे का प्रकाश किसी ग्रह पर पड़ता है तो वह ग्रह भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यह ग्रह लाइट को पूरी तरह अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है और लाइट को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आप लोगों को एक अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।